गांव नूरपुर की एक छोटी सी गलियों में एक गांव की उदासी औरत थी, फातिमा बीबी। उसकी 3 बेटियां थीं, मरियम, आयशा और हुजैफा। चारों औरतों की काची की याद थी और उनकी जिंदगी अल्लाह पर घेरा तरती थी। औरतों की आंखों में मासूमियत थी। उछाल की और नेक ख्याल की बच्चियां गांव की शान थीं और अच्छी लड़कियों की मिसाल। एक दिन हंगामा मच गया जब तीनों बेटियों की गर्भावस्था की खबर फैल गई। गांव में अफवाहें उड़ने लगी। किसी ने कहा माँ ने ही लड़कियों को आज़ादी दी होगी, किसी ने कहा आजकल की लड़कियां ही बिगड़ गई हैं। लेकिन फातिमा बीबी की आंखों में आंसू थे। वो कहती रही, मेरी बेटियां मासूम हैं, किसी ने उनके साथ जुल्म किया है। लोगों ने उनकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ बुजुर्गों को फातिमा की आंखों की सच्चाई दिखी। फातिमा बीबी राजा हारून अली शाह के दरबार पहुंची। वो एक ईमानदार और अल्लाह से डरने वाले शासक थे। फातिमा ने गिड़गिड़ा कर कहा, मालिक, मेरी बच्चियों के साथ धोखा हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। राजा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अगर तू सच्ची है तो गुनहगार जरूर पकड़ा जाएगा। राजा ने गांव में जांच बैठाई। उनके खास सिपाही 3 दिन तक छानबीन करते रहे। राजा के जासूसों को एक नाम बार बार सुनाई दिया, मौलवी इमरान। वह वही शख्स था जो कुरान पढ़ाने बच्चियों के घर आता था। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चियों से अलग अलग पूछताछ हुई तो सबकी कहानी एक जैसी थी। मौलवी इमरान बच्चियों को तिलस्मी बातों में उलझाता, डराता और फिर उनके साथ गुनाह करता। तीनों बहनों को अलग अलग मौकों पर लेकिन एक जैसे धोखे से गर्भवती किया गया था। राजा का दिल कांप गया। उसने तुरंत मौलवी इमरान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सारा गांव दरबार में इकट्ठा हुआ। राजा ने इमरान से पूछा, क्या तूने कुरान की आड़ में यह गुनाह किया? इमरान चुप रहा। राजा ने कुरान की सौगंध दिलाई। तभी इमरान रो पड़ा और कबूल किया, मैंने यह गुनाह किया है। सारा दरबार सन्न रह गया। लोग हैरान थे कि एक धार्मिक दिखने वाला इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है। राजा ने कहा, जो अल्लाह के नाम पर धोखा दे वह सबसे बड़ा मुजरिम है। इमरान को सरेआम सजा दी गई ताकि कोई और ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। फातिमा बीबी की बेटियों का इलाज कराया गया और उन्हें राज्य की ओर से इज्जत भरी जिंदगी दी गई। एक को मदरसा चलाने की जिम्मेदारी दी गई, दूसरी को लड़कियों को पढ़ाने की और तीसरी को महिलाओं की सुरक्षा की देखरेख में रखा गया। राजा ने सबके सामने कहा, औरत की इज्जत अल्लाह की अमानत है, जो उसे छीनने की कोशिश करे वो इंसान नहीं, शैतान होता है। गांव वालों ने यह बात दिल से लगाई। लोग औरतों की इज्जत करने लगे, बेटियों को पढ़ाने लगे। फातिमा बीबी की बेटी अब गांव की रोशनी थी। इसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो। अल्लाह सब देखता है और एक दिन हर जालिम को उसकी सजा जरूर मिलती है। औरत की इज्जत सबसे ऊपर होती है और उसे बचाना सबका फर्ज है।